हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स ऑफ क्लास 8। तो रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? देखिए, आपने छोटी क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है ना। तो वैसे ही क्या है, अब रैशनल नंबर्स के बारे में हम क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं। तो रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0। तो वो नंबर्स जो किसकी फॉर्म में होंगे? p by q। व्हाट डज p by q रिप्रेजेंट? p by q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शन, है ना। जो p by q की फॉर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए? फ्रैक्शन की। क्योंकि हम ऐसे किसको लिखते हैं? फ्रैक्शंस को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक 1/2 लिख लीजिए, 3/4 लिख लीजिए, एनीथिंग। ये क्या है? फ्रैक्शंस। तो p by q की फॉर्म में ही होंगे ये, है ना। वेयर p क्या है? न्यूमरेटर एंड q क्या है? डिनोमिनेटर। और क्या बोल रहा है? कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर जो क्या है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के अलावा वो कुछ भी हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। इफ वो 0 नहीं होगा देन हम क्या बोलेंगे? द नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लाइक 3/4, 2/6, 1/9 एक्सेट्रा, ये क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर्स है, राइट। अब आप कहोगे, अब मैं लिखती हूँ, देखिए अब मैं लिख रही हूँ अकेला 2, मैंने लिख दिया ओनली 3, मैंने लिख दिया ओनली 4। क्या ये रैशनल नंबर्स नहीं है? नो, ऐसे किसने कहा है? क्यों? ये भी रैशनल नंबर्स है। वाई? अब आप कहोगे कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, p by q की फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है भाई p by q की फॉर्म में? अगर इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम उनको क्या एक्सेप्ट, हम क्या मान के चलते हैं उसको? 1। इनके नीचे क्या है? 1। तो ये भी क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर्स है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, 0। क्या 0 रैशनल नंबर नहीं है? क्या 1 रैशनल नंबर नहीं है? नो, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 0 क्यों है रैशनल नंबर? बिकॉज 0 के नीचे भी तो हम 1 को कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो ये भी p by q की फॉर्म में हो गया। फिर q मतलब 1, वो डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? 0 के इक्वल नहीं है, वो क्या है? 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर। 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज इसके नीचे भी क्या कंसिडर हो सकता है? 1, राइट। तो ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, अगर वो सिंपल एज अ दिस नेचुरल नंबर भी है तो वो भी क्या होंगे? हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे बिकॉज उनके नीचे क्या है? 1, वो भी p by q की फॉर्म में ही है। एंड 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब क्या है, अब हमारे पास बात आती है कि पॉजिटिव नंबर्स ही क्या रैशनल नंबर्स होते हैं? नो, नेगेटिव नंबर्स भी क्या होते हैं? हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने लिख दिया -3, -4, -5, दीज आर ऑल्सो द रैशनल नंबर्स। वाई? क्योंकि इनको भी हम किस में लिख सकते हैं? p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो द रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स क्या हो गए? नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो, पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो, एंड 0 इंक्लूडिंग 0, वो क्या है? सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब देखिए, अगर हमने रैशनल नंबर्स को ऐड करना है, इफ़ वी वांट टू ऐड द रैशनल नंबर्स, तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास a by b एक रैशनल नंबर है, c by d एक रैशनल नंबर है, इन दोनों को ऐड करना, तो सिंपली आप इसको r से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपने 7th क्लास में पढ़े हुए हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? a by b कोई रैशनल नंबर है, माइनस c by d कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, अब डिवाइड, आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो आप? a by b मल्टीप्लाई c by d, ऐसे कर सकते हो। डिवाइड करना है तो आप कैसे करोगे? a by b डिवाइड ऑफ c by d। ठीक है, ऐसे लिख दिया। बाकी ये डिवाइड है तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल d by c हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपको ऐसे करनी है। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हैं, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है कि अगर मैंने कोई भी दो नंबर्स के बिटवीन ऑपरेशन अप्लाई किया, मान लो मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं a और b, अगर इसके बीच में मैं कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ a + b। ठीक है, अब मान लो ये कोई नंबर्स हैं, जो ये कौन है? अब मैं रैशनल नंबर की बात करी तो ये मेरे पास क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिया मैंने रैशनल नंबर है a by c और यहाँ पे क्या है? b by d ले लिया। अब दो रैशनल नंबर्स को मैं कोई भी ऑपरेशन लगा रही हूँ, चाहे प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कोई भी ऑपरेशन लगा रही हूँ दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए? वो भी क्या आना चाहिए? कोई भी रैशनल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वो
क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स अगर वो रैशनल नंबर्स लिए मैंने, अगर उनके बिटवीन में कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ, ये वाली सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ, कोई भी दो नंबर्स मतलब हमने रैशनल नंबर लिया तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, अगर मैं उनको मान लो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो वो अगर मैंने रैशनल नंबर्स लिए तो उनका ऐड करके भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर्स, माइनस करके भी रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लाई करके भी, मतलब कोई भी ऑपरेशन लगा लो, अगर मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं तो ऑपरेशन अप्लाई करके भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर ही आना चाहिए। इफ मैं नेचुरल नंबर्स ले रही हूँ दो, उनके बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, देन वहां पे भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, वो होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, यहाँ पे क्या होता है, पहले आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए अगर मैंने कोई भी दो नंबर्स लिए हैं ए और बी, रैशनल नंबर ही ले लेते हैं, ए बाय सी और बी बाय डी, अगर इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, पहले ऐसे ऐड किया और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बी बाई डी और ए बाई सी, मतलब इन दोनों को ऐड करके अगर पी बाई क्यू आ रहा है मान लीजिए, तो अगर मैं इनको उल्टा करके ऐड कर रही हूँ तब भी क्या आना चाहिए मेरा पास, पी बाई क्यू वही आना चाहिए सेम। तो ये क्या सेटिस्फाई करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मेरे पास कोई भी तीन नंबर्स हैं, सिंपल बता रही हूँ अभी, ए बी सी कोई भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, मान लो एडिशन का इनके पास ऑपरेशन है, इनके बीच में ऑपरेशन है, ठीक है, अगर मैं पहले ए प्लस बी को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, या फिर ए प्लस बी को ऐड कर रही हूँ, इन दोनों को ऐड करके कुछ भी है उसमें अगर मैं सी ऐड कर रही हूँ उसका आंसर, या फिर अगर मैंने क्या कर दिया, पहले बी प्लस सी को ऐड कर दिया फिर उसमें ए ऐड कर दिया, तब भी क्या है मेरा आंसर सेम, मतलब इन दोनों को ऐसे करके अगर सेम आंसर आ रहा है तो मेरे पास वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। मान लो जैसे एग्जांपल से मैंने 3 + 4 किया प्लस 5 किया, यहाँ पे भी 3 + 4 + 5 लिखा, अगर मैं पहले 3 + 4 को ऐड करी हूँ कितना आएगा 7, फिर उसके साथ 5 को ऐड करी तो आंसर आ रहा है 12। अब यहाँ पे अगर मैं पहले 4 + 5 को ऐड करी हूँ 9 और 9 + 3 को फिर ऐड करी हूँ तो कितना आएगा 12, मतलब अगर ऐसे ऐड करें तब अगर हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है तो हम वो क्या फॉलो होगी, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, समझ में आई है। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसमें होता है देखिए कि मान लो मेरे पास ये तीन नंबर्स हैं, तो ए को मैंने बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और ए को मैंने किसके साथ करना है, सी के साथ भी, ए इंटू बी, बीच में ऑपरेशन क्या है प्लस का, फिर ए को सी के साथ भी करना है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव